कोई हमला हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। हमला दोबारा हो सकता है। खान साहब का जो मई का महीना है ना, खान साहब के लिए टफ है। उनके 8वें घर में राहु आ रहा है, ठीक है, और वहाँ पे राहु जो है ना उनके 8वें घर और मून को क्रश कर रहा है। तो जो नेक्स्ट टाइम फॉर इमरान खान साहब इज़ नॉट गुड फॉर हिम। ही शुड बी वेरी 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 केयरफुल। चांस उन पे असैसिनेशन अटैम्प्ट हो सकती है, उनको जेल हो सकती है या एग्जाइल पे जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन शहजाद मुग़ल और आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है, खुसूसी जो सियासी सूरत हाल है, वो लोगों को समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो आइंदा क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त आलमी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बस क्या हाल आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक तो शुक्रिया आपने वक्त दिया। अच्छा सर, अब इलेक्शन की तरफ आ जाते हैं। इलेक्शंस के हवाले से क्या देख रहे हैं? मैंने पिछले साल भी कहा था, भी कहता हूँ इलेक्शन नहीं होंगे। 23 के साल में इलेक्शन नहीं है। 2023 में पहले कह रहे थे कि जी 13 अप्रैल को होंगे, फिर कहते थे 30 अप्रैल को होंगे, अब कहते हैं 8 अक्टूबर को होंगे। ये इलेक्शन होंगे 2024 अक्टूबर में जाके। मतलब ये अक्टूबर में जाके एक साल का और वो कुछ क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी ये सेटअप और या क्या रोना होगा? पड़ना है। ये मई का महीना बड़ा पाकिस्तान के लिए अफरा तफरी का, टेंशन का, एनजाइटी का ये। तो फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद जैसे अक्टूबर का महीना आएगा इलेक्शन का 8, तो उस वक्त कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी क्लाइमेटिक डिज़ास्टर या कोई अंदरूनी कोई मार्स 12वें घर में नेगेटिव है, मे बी इंडिया हम पे हमला कर दे, मे बी इंडिया के साथ लड़ाई हो जाए, मे बी कोई बीमारी फूट जाए जैसे वो आ गई थी कोविड कोविड। आया था। इसके बाद अगर कोई ना कोई फ्लड आ जाए, बुरी तरह जल्जला आ जाए कोई, क्योंकि सरकमस्टांसेस इतने नज़र नहीं आते कि वो अनसर्टनिटी होगी, फिर इसको अगले साल ले जाना पड़ेगा। अक्टूबर से लेकर दिसंबर पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। अल्लाह माफ़ी दे हमें। वहाँ पे अभी से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी अच्छा, ये चाहिए। जो हालात आप कह रहे हैं कि ख़राब होंगे, मज़ीद ख़राब होंगे, मई से बड़ा मुश्किल महीना है, फिर अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान, इन हालात में दरमियान को मार्शल लॉ के चांसेस तो नहीं नज़र आ रहे? देखिए, मार्शल लॉ टाइप कोई चीज़ आ सकती है, अनसर्टनिटी आ जाए, क्योंकि मार्शल लॉ आने से अभी ये आर्म फोर्स पे भारी होगा वो टाइम। जी। वही इतना बता दूं कि उन पे टफ, जैसे पिछले साल जून जुलाई में मैंने कहा था आर्मी इस वक्त काफ़ी प्रेशर में आएगी, शहादतें हुई, ठीक है, वो जनरल तक शहीद हुए। उसके बाद उनकी ट्रोलिंग हुई। ऐसे अब क्या कुछ नहीं अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा गया, बट ये दे आर देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज कॉन्सिक्वेंसेस। दे क्या कहते हैं, पुट देमसेल्फ इन सच टाइप ऑफ नेगेटिव इश्यूज। क्या ज़रूरत थी? अब अच्छा भला मुल्क चल रहा है, आपने एक्सपेरिमेंट करके करना क्या है? सही। खान साहब का जो मई का महीना है ना, खान साहब के लिए टफ है। उनके 8वें घर में राहु आ रहा है, ठीक है, और वहाँ पे राहु जो है ना उनके 8वें घर और मून को क्रश कर रहा है। तो जो नेक्स्ट टाइम फॉर इमरान खान साहब इज़ नॉट गुड फॉर हिम। ही शुड बी वेरी 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 केयरफुल। चांस उन पे असैसिनेशन अटैम्प्ट हो सकती है, उनको जेल हो सकती है या एग्जाइल पे जा सकते हैं। तो इमरान साहब का जो था ना, उनको इस वक्त बहुत वो जो करते हैं ना, बड़े मुताहत होकर जो निकलते हैं, वो जो सर पे लेके या, तो वो सही कर रहे हैं। एहतियात ज़रूरी है उनके लिए। एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ईद के बाद से लेके और मई का महीना पूरा उनके लिए इट्स नॉट गुड फॉर हिम। इनकलाब अब उनकी वजह से नहीं आएगा। इनकलाब अब अगर आया तो वो आर्म फोर्स की वजह से आएगा, उसकी अच्छा। वजह से। अदरवाइज़ मुल्क में कोई नेगेटिविटी, कोई कुछ नहीं है। अनसर्टनिटी है, नेगेटिविटी नहीं है। अच्छा सर, आपने ये खान साहब की बात की है, उनकी मई में उनका वक्त मुश्किल है, तो सवाल ये है कि उनका कुछ जानी खतरा भी उनको है फ्यूचर में? इसलिए क्या असैसिनेशन क्यों कहा कि उन पर कोई हमला हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। हमला दोबारा हो सकता है। अच्छा, दूसरा बस एक सबसे मेन सवाल, तो अगर तो साल तक इलेक्शंस नहीं होते, आपकी मालूमात के मुताबिक साल 2023 में इलेक्शंस नहीं हो रहे, 24 में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो खान साहब वापस आ पाएंगे? अगर नहीं आ पाते तो फिर कौन है खान साहब के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है उनके देखिए, अभी अलावा? तो 2 साल इंटरिम गवर्नमेंट ही चलेगी। अभी इलेक्शन को अगले साल तक आप भूल जाएं इलेक्शन को। अच्छा। और जब उस वक्त आएंगे तो उस वक्त देखेंगे गवर्नमेंट जो बनेगी, ना नवाज शरीफ की बनेगी, ना पीपल्स पार्टी की, ना ये तीन का चूचू का मुरब्बा ही बनेगा। कोई 20 सीटें पीटीआई की, 40 सीटें नून लीग की, 30 सीटें उनकी, बाकी मिक्स मिलके ये कोरिलेशन गवर्नमेंट बनेगी। ये आप कहेंगे कि एक अकेला नवाज शरीफ रूल कर लेंगे या शहबाज शरीफ या बिलावल या इमरान खान,
वो अब नहीं चलेगी। तो मतलब खान साहब का भी दोबारा कोई चांस नहीं है? मुश्किल है। अच्छा, तो आपने ये भी कह दिया कि खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है और उन पर अटैक भी हो सकता है, या वो बाहर जाके या आराम वो से बैठ जाए, या वो छोड़ के चले जाएंगे। बाहर जाके अपना टाइम गुजार लेंगे। नाज़रीन किराम, अभी के लिए इतना ही। मज़ीद आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।